श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, सिया रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और राजा दशरथ ने सभी पंडितों ब्राह्मणों और सभी को समाचार के बाद अयोध्यापुरी से जाने के लिए सभी लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। इधर राजा रानी सभी लोग तैयार होकर राजा दशरथ अपने साथ गुरु ब्राह्मणों को लेकर अयोध्या से बारात लेकर जनकपुर की ओर चलने की तैयारी शुरू कर दी। घोड़े वाहन सभी सजाए गए और सभी लोगों ने समाचार पाया कि जनकपुर के लिए भगवान राम के पिता राजा दशरथ और भरत शत्रुघ्न के साथ गुरु पंडितों के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ बारात जाने के लिए तैयारी हो चुकी है। और ध्वजा पताका पर्दे सुंदर चेहरों से बाज सुंदर, सारा बाजार ही अनूठा छाया हुआ है और लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों चतर सींचा सभी सब सजाए गए, पूरा नगर सजाया गया। अयोध्यापुरी इस कदर सजने लगी और मंगल गीत गाने होने लगे। गाओ गई मंगल मंजुल वाणी, सुनी कल रव कल कंठ लजानी। गाई मंगल मंजुल वाणी, सुनी कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन में जाए बखाना, बेस विमोहन रचोच बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निदाना। कथम मृद बंदी उचरहि, कथम वेद मुनि ध्वनि भूषर करहि। गावहि सुंदर मंगल गीता, लैल नाम राम अरु सीता। बहुत बचाओ भवन अति थोरा, मनहु मग चला चहोरा। शोभा दशरथ भवन कई, की कवि वर्णे पार। जय सकल सुर शीस मणि, राम कीन लीन अवतार। और स्त्रियां मंगल मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलिनी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, वहाँ की सुंदर शोभा कैसे की जाए। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ संचय हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं और सभी लोग खुशियों से गा रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेके मंगल गीत गा रही हैं और उत्साह बहुत है। मंगल अत्यंत ही उत्साह छोटा है, परंतु उनमें न तो समाकार मानव है, उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो। और फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा, जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलना है। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और लक्ष्मण जी ने आनंद व पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सैनिक घुड़साल के बुलाए और सभी लोगों को आज्ञा देकर घोड़ों को सजाया, अपने रथों को सजाया। सब घोड़े बड़े ही सुंदर, चंचल करने के चाह वाले भी धरती पर पैर तक नहीं रखते, ऐसे चलते हुए लोहे पर चल रहे हैं, मनों एक जाति के घोड़े हैं।
और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उन सब घोड़ों पर भरत जी की समान अवस्था वाले सब छह छबीले राजकुमार सवार हैं। सुंदर वेशभूषण धारण किए हुए हैं, हाथों में धनुष बाण और है, कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। राजा दशरथ भी एक रथ पर सवार है। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही जो तलवार चलाने की कला जानते हैं चल रहे हैं। सूरता का बाना धारण किए हुए रणवीर भी निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए और वे चतुर घोड़ों की तरह चालों से फिर चलते हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका लगाया है अपने रथों पर। रथों को बहुत सजाकर अयोध्या से जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और देखने में सुंदर गहनों से सजाए सुशोभित हो रहे हैं। और रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी, जिस काम से के लिए सभी को शकुन होने लगे। और श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर आवारियाँ पड़ी हैं। इस प्रकार सजे घंटा बाजे बज रहे हैं। सुंदर पलकियाँ सुख में बैठने से तब हम सभी सुंदर के साथ कार करुणों कांवरे लेकर चल रहे हैं। अनेकों प्रकार की वस्तुएं भी जा रही हैं और सबके सब और नगर नारी सब प्रसन्न हो रहे हैं और हाथी गरज रहे हैं। उनकी घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की घोड़ों की हिनहिनाहट गड़गड़ाहट हो रही है। बादलों का नर्दन करते हुए नगाड़े ढोल बज रहे हैं। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी सारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पर पत्थर फेंका जाए तो पिसकर धूल भी हो जाती है। अटारियों पर चढ़ी स्त्री पुरुष मंगल थालों में आरती के लिए सजा रही हैं, नाना प्रकार के गीत गा रही हैं और दोनों रथ पर राजा दशरथ के पास ले आए, जहाँ सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। इस प्रकार रथ राजसी समाज सजाया गया। बारात जा रहा है और सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती जी गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर बैठे। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र बैठे हों। और रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी पर दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता ऋषि हर्षित हो रहे हैं और कहते हैं बारात ऐसी नहीं जा रही। सो मेरे राम गुरु आय सुपाई, चले मही पत शेख बजाई। हर से बेबुध बिलो के बराता, बरसई सुमन सुमंगल दाता। भयो कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजन बाजे। सुर नर नार सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। और बड़ा शोर मचा है, हाथी घोड़े गरजने लगे। आकाश में बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं मनुष्य की सुंदर से मंगल गान कर रहे हैं। सीधे सहनाइयाँ बज रही हैं, घंटा घड़ियाल बज रहे हैं सभी लोग। और बारात नहीं बराता लगा जा रहा है। ऐसे लग रहा है बारात बड़ी दूर तक लंबी चली जा रही है और इसकी शोभा नहीं कही जा सकती। बारात ऐसी बनी जिसका वर्णन नहीं बनता है। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी भी बाएं चारा ले जा रहा है और लोमड़ी भय कर बार बार दिखाई दे जाती है और गायें सामने से खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। ऐसे शकुन हो रहे हैं और सभी मंगलमय कल्याणमय मनोवांछित फल देने वाले शकुन मनुष्य एक साथ हो रहे हैं। और मंगल सगुन सुगम सबता के, सरगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरस वर दुल्हन सीता, समुदी दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंच हम साचे।
यही विधि कीन बरात पयाना, है कह रागा जयन निशाना। आवत जानी भान कुल के तू, सरतन जनक बंधाए से तू। बीच बीच बरबास बनाए, सुर सरस संपदा छाए। आसन शयन बरबासन सुहाए, पावन सवन जिन जमन भाए। नित्य नूतन सुख लखियन कौले, सकल बरातन मंदिर भूले। आवत जानी बरात वर, सुनी गहराए निशान। सज गज रथ पद चर, तुरत लेन चले अगवान। और स्वयं सतगुरु ब्रह्मा जी के सुंदर पुत्र उनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है। और दशरथ जी और गुरु जी जैसे पवित्र समधी है। ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे, कहने लगे अब ब्रह्मा जी ने उनको सच्चा कर दिया है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया है। घोड़े हाथी गरज रहे और नगाड़े चोट खाकर लग रहे हैं। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावनों के उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात की आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी पैदल रथ घोड़े को सजाकर बारात लेने के लिए चले। और जैसे ही नगर के समीप बारात आई, सभी लोग लेने के लिए पहुंच गए और दूध शरबत ठंडाई आदि सही भरकर सोने कलश जिसके बर्तन ले जाकर सभी लोगों का उत्तम फलों आदि को सभी सुंदर का स्वागत किया। और सभी ने बारात के रुकने के लिए स्थान दिया। और बाराती अगवानों ने कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के सारे बाग बगीचे छोड़कर दौड़ पड़े। और देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं। देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी वाले अगवानी लिए सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और सब प्रेम से विनती कर रहे हैं। राजा दशरथ ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली। प्रेम से तेराए सब लीना भयक, बकशीस नन कह दीना। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासी कहु चले लवाई। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हर हृदय सुमरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुन करन पठाई। सिद्धि सब सिय आय सोवकनि, जहाँ गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। निज निज वास भेलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभाव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तु पहचानी। पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नाथ आनंद अवाई। सकुचन कह न सकत गुरु पाई, पितु दर्शन लालच मन माही।
विश्वामित्र विनय बड़वती की, उपजा और संतोष सब की। हर्षितो हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासी, बनो सरोवर तक उपयासी। भूप बिलोक जवै मुनि, आज सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले थाय सीलेत। और अगवानी करने वाले बारात को जब बारात दिखाई दी तो सब लोग उनके रुकने के लिए अगवानों को सज धज कर देकर बारातियों के लिए प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। सभी लोगों ने पास में जाकर देखा और राजा दशरथ के प्रेम से सही वस्तु उनके आगे रख दी। और राजा दशरथ ने उन सब को तदंतर पूजा आदर सहित बड़ाई करके अगवान लोग उनकी जनवासे की ओर लेवाले चले। और सभी राजा दशरथ और दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न के साथ सभी ने जनवासे में रुकने के लिए स्थान दिया। और सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया। उन्हें राजा दशरथ जी की महिमानी के करने के लिए भेजा।